हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अम्बेडकर शिक्षा। आज हम लोग देखेंगे जो एसएसबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर की देखेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल में आप एसएसबी का जो आंसर की है, एसएसबी का हर कुछ अपडेट आने वाला है आप लोग को। तो आप लोग देखिए, जो क्वेश्चन पेपर है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, किसका पॉलिटिकल साइंस का आप लोग देख पाएंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स जो 165 है इसका। तो हम लोग देखेंगे अभी जो इसमें मतलब कौन से क्वेश्चन, उसका आंसर क्या हो सकता है, आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं। इससे पहले आप देखने से पहले एक नोट और पेन आप थाम के बैठिए, क्योंकि आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जान भी सकते हैं। देखो इधर लिखा हुआ है, 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। हु सेड द फॉलोइंग, मतलब किसने कहा था, पॉलिटिकल थ्योरी इज क्वाइट सिंपली मैंस अटेम्प्ट टू कॉन्शियसली अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स of this group, life and organization. Thus, political theory is an intellectual tradition and its history consists of evolution of men's thought about political problems over time. इसमें बोला गया पॉलिटिकल थ्योरी पर किसने मतलब एक जो स्टेटमेंट है उसको उन्होंने दिया था। तो इसका जो आंसर है, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी। इसको जॉर्ज एच सावेन ने बोला था। जो इंसान का जो थॉट है, ट्रेडिशन एंड इट्स हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मेन्स थॉट अबाउट पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ओवर टाइम। पॉलिटिकल प्रॉब्लम को लेके इंसान का थॉट जो है वो चेंज होता है। इसका 1 नंबर का जो आंसर है आपका, यह आंसर हो जाएगा डी। तो हम देखेंगे 2 नंबर में क्या है। व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन। जो 3 एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी डेविड ईस्टन के हिसाब से क्या था, तो इसको हम देखेंगे। इसका जो आंसर है 2 नंबर का आंसर है आपका। 2 नंबर का आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ये। 2 नंबर का आंसर आपका ये हो जाएगा, द डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट प्योर थ्योरी एंड द वैल्यू थ्योरी, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो 3 नंबर का हम देखेंगे। 3 नंबर क्या दिया हुआ है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर के जो ऑथर था, तो ह्यूमन नेचर का ऑथर कौन है। आर्थर बेंटली, ये तो नहीं होगा। तो हम देखेंगे इसका और क्या दिया है। और 3 भी है इसमें, और 3 में से क्या है, ग्राहम वॉल्स। ग्राहम वॉल्स जो है हमारा आंसर हो जाएगा आप लोग का। ग्राहम वॉल्स हो जाएगा 2 नंबर का आंसर। तो हम देखेंगे नेक्स्ट 4 नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए लीडिंग कंट्रीब्यूटर टू द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरलिज्म का जो थ्योरी है, कंट्रीब्यूटर है, इसको पहले किसने दिया था। 4 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा चिकागो स्कूल ऑफ थॉट ने हमको दिया था। 5 नंबर हम देखेंगे। 5 नंबर का जो आंसर है क्या देखेंगे। 5 नंबर है, व्हिच ईयर चार्ल्स मेरियम्स बुक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स वाज पब्लिश्ड। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स जो लिखे थे, किसने लिखा था, चार्ल्स मेरियम। तो उनका कब जो ये जो बुक है पब्लिश हुआ था, इसका आपका आंसर हो जाएगा 1925, इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखेंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय हारोल्ड लासवेल। तो किसने, कोई कौन से बुक को हारोल्ड लासवेल ने लिखा था। इसका 6 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पॉलिटिक्स। 6 नंबर का आंसर हो जाएगा पॉलिटिक्स। हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, इसको किसने लिखा था, इसको लिखा था हारोल्ड लासवेल ने लिखा था। अभी आपका 7 नंबर में आ जाएंगे। व्हाट वाज द मेजर रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी अकॉर्डिंग टू डांटे जर्मिनो। पॉलिटिकल थ्योरी जो है किस पर, रीजन ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी, डिक्लाइन ऑफ द रीजन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इसको पहले जो उनके हिसाब से क्या हो सकता है, किसके हिसाब से, डांटे जर्मिनो के हिसाब से। 7 नंबर का जो आंसर है आपका हो जाएगा बी, आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर। 8 नंबर, हु डेवलप द डिकंस्ट्रक्शन अप्रोच। तो डिकंस्ट्रक्शन अप्रोच को किसने डेवलप किया था। 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, जैकेस डेरिडा। 9 नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्कूल ऑफ थॉट ऑफ वेस्टर्न ट्रेडिशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ लॉ। नेचर ऑफ लॉ को कौन सा जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके रिलेटेड नहीं है, फॉलो नहीं करता। 9 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, इकोनॉमिक जूरिप्रूडेंस। इकोनॉमिक जूरिप्रूडेंस। फिर आपको 10 नंबर, हु वाज जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन कौन थे, ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्या लिखा हुआ है, अन अमेरिकन जूरिस्ट। दूसरा नंबर है अन इंग्लिश जूरिस्ट। तीसरा नंबर है अन ऑस्ट्रियन जूरिस्ट। डी नंबर है अन इटालियन जूरिस्ट। इसका आपका 10 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, अन इंग्लिश जूरिस्ट। यू हैव टू रिमेंबर। हु स्टेटेड दैट लिबर्टी विद इन द स्टेट is thus a relative and the regulated liberty. It is the greatest common measure of liberty which is possible for all, are determined and defined by the need of each to enjoy similar and equal liberty with others. And दो में क्या लिखा है, by the need of all to enjoy the specific liberty of realizing specific capacity.
तो इनका जो दो स्टेटमेंट है उन्होंने इसको किसने दिया था, 11 नंबर क्वेश्चन में आपका आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में जो आ जाएगा इसमें जेएस मिल, एमएस्ट बार्कर, सी में जॉन लॉक, डी में क्या अर्नेस्ट रेनान। ये जो आपका 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, कितना नंबर है आपका, ये आपका 11 नंबर है। 11 नंबर में आपका जो दो स्टेटमेंट दिया गया है उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, इसको अर्नेस्ट बार्कर ने दिया था। फिर हम देखेंगे 12 नंबर, हु हैज़ रिटेन द फेमस एसे टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। ये सबको पता है, दिस इज़ वेरी इजी। जो 12 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, हाँ, ईसाया बर्लिन। तो 13 नंबर है, 13 नंबर हम लोग देखेंगे 13 नंबर में क्या दिया हुआ है। 13 में पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ जस्टिस। 13 नंबर में दिया गया कौन सा ये एलिमेंट नहीं है, कॉम्पोनेंट नहीं है किसका, जस्टिस का। 13 नंबर का जो है इसका आंसर हो जाएगा सी, बेसनेस। तो 14 नंबर है, व्हाट इज़ द बेसिक आर्गूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स। तो कौन सा बेसिक आर्गूमेंट है हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स का, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 14 नंबर का बी हो जाएगा। राइट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस। जो राइट्स को पाने के लिए हम लोग को बहुत हिस्टोरिकल प्रोसेस देके आना पड़ा है आज तक। 15 नंबर, व्हाट टर्म हैज़ बीन ओरिजिनेटेड बाय एंटोनियो लुइस क्लॉड डेस्ट्यूट डे ट्रासी। इसको किसने ये टर्म को निकाला था। 15 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, आइडियोलॉजी। आंसर हो जाएगा ए, आइडियोलॉजी। तो 16 नंबर देखेंगे, हु डिस्क्राइब लिबरलिज्म एज प्रिंसिपल एनिमी ऑफ कंजर्वेटिज्म विथ ऑल इट्स आर्ट एंड ट्रैफिक्स ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड द नेचुरल राइट्स ऑफ ए मैन। तो लिबरलिज्म को किसने, जो इसमें बहुत अच्छा सवाल किया गया आप लोग को, लिबरलिज्म जो है, लिबरलिज्म के थ्रू में किसने मतलब कंजर्वेटिज्म को अपना मतलब एनिमी बनाया था। तो ये थ्योरी जो है इसको किसने दिया था पहली बार। तो इसका आपका जो आंसर है 16 नंबर का, 16 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, रोगर स्क्रटन ने दिया था। यू हैव टू रिमेंबर। तो फिर आ गया 17 नंबर, हु एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ लेसेस फेयर। किसने प्रिंसिपल ऑफ लेसेस फेयर को एडवोकेटेड किया था। 17 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, एडम स्मिथ ने दिया था। फिर क्या 18 नंबर, द वर्ड सोशियर फ्रॉम व्हिच द टर्म सोशलिस्ट हैज बीन डिराइव्ड बिलोंग टू। तो जो सोशियर वर्ड है, जो सोशलिस्ट आया था, इसको किसने मतलब कौन से वर्ड से आया था, सोशलिस्ट वर्ड जो सोशियर से आया था कौन से वर्ड से आया था। ये बहुत ईजी है। 18 नंबर क्या होगा आपको सबको पता है, लैटिन लैंग्वेज। 19 नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कम्युनिज्म। कौन सा जो ये है पार्ट कम्युनिज्म का पार्ट नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा क्लास कॉन्फ्लिक्ट। कॉमन ओनरशिप नहीं होगा, क्लासलेस सोसाइटी नहीं होगा, स्टेट कलेक्टिवाइजेशन नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा क्लास कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट टू बी ए फीचर ऑफ इगलिटेरियन फेमिनिज्म। इगलिटेरियन फेमिनिज्म का कौन सा फीचर है। 20 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, तो यह जेंडर इक्वालिटी। इसका आपका आंसर हो जाएगा जेंडर इक्वालिटी में हम जानते हैं फेमिनिज्म नहीं आएगा। Communitarianism sprang into prominence in the yearly 1980 onwards due to the writings of following 4 scholars। Communitarianism जो आया है तो 4 स्कॉलर ने उसको पहले लिखा था। 21 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर है मतलब जो 4 डी हो जाएगा, माइकल सैंडल, अलिस डायर, मैकइंटायर एंड द माइकल वल्जर एंड द चार्ल्स टेलर। ये चारों ने क्या किया था, पहली बार जो है उन्होंने प्रोमिनेंस तो कम्युनिटेरियनिज्म को पहली बार उन्होंने ऑथर किया था, लिखा था। तो आप देखेंगे 22 नंबर जो है आपका, 22 नंबर का क्या आंसर क्या होगा। व्हिच थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी कंटेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन ऑफ लॉ ओलिगार्की। आयरन ऑफ कौन से डेमोक्रेसी का जो थ्योरी है वो आयरन ऑफ लॉ ओलिगार्की को का कंसेप्ट है। वो तो 22 नंबर का जो आंसर है आपका हो जाएगा डी, हाँ, एलिटिस्ट थ्योरी हो जाएगा आपका। 23 नंबर, हु कॉन्सिडर्ड सिविल सोसाइटी एज ए सिस्टम ऑफ नीड्स। किसने कंसिडर किया था जो सिविल सोसाइटी है वो क्या है, सिस्टम ऑफ नीड्स, मतलब ज़रूरत है उसका, मतलब सिस्टम को। इसका आपका आंसर हो जाएगा JWF हैगल। तो आपका 24 नंबर जो है, तो हाउ हैज़ HB वाइजमैन डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। किसने मतलब जो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को किसने डिफाइन किया था, हाउ मतलब कैसे उन्होंने डिफाइन किया था, किसने, HB वाइजमैन ने कैसे डिफाइन किया था। 26 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, द एबिलिटी टू गेट वंस विशेस कैरिड आउट द डिस्पाइट अपोजिट। तो 25 नंबर देखेंगे, हाउ हैज मैक्स वेबर क्लासीफाइड द अथॉरिटी। हाउ मतलब मैक्स वेबर कैसे मतलब क्लासीफाइड किए थे अथॉरिटी को, ये भी बहुत मतलब मायने रखता है। 25 नंबर का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा सी, इकोनॉमिक अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड द चारिस्मेटिक अथॉरिटी।
इसको किसने ऑथोरिटी को डिवाइड किया था? तो मैक्स वेबर ने किया था। इसका आपका आंसर हो जाएगा 25 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका 25 नंबर का जो आपका आंसर है, 25 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी। इसको रैशनल लीगल अथॉरिटी में, ट्रेडिशनल अथॉरिटी में और चारिस्मेटिक अथॉरिटी में डिवाइड किया गया था। दोस्तों, अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और थैंक्स टू आवर मदन हरिजन हु इज़ द नेट क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर। थैंक यू हमारे टीम मेंबर को जिन्होंने इतना मेहनत करके आंसर की फाइंड आउट किया और क्वेश्चन पेपर फाइंड आउट किया। और आप लोग अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आगे एसएसबी रिलेटेड, ओपीएससी रिलेटेड हर कुछ मतलब इसमें आने वाला है। हम लोग अच्छी तरीके से आपके पास जो डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसको पहुंचाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।